सुप्रभात बच्चों। हम आज हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्य भाग से दूसरा पाठ लहासा की ओर करेंगे। और ये यात्रा वृत्तांत बच्चों है, राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक हैं, जिन्होंने अपनी तिब्बत यात्रा के विषय में इस पाठ में लिखा है। लहासा की ओर बच्चों, लहासा क्या होता है? तिब्बत की राजधानी। और नेपाल से जब तिब्बत जाने के मुख्य रास्ता था वो बंद था, तब लेखक ने इस पाठ को लिखा था। तो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता बंद था। फरिकलिंगपोंग का रास्ता खुला नहीं था उस समय। फरिकलिंगपोंग जगह का नाम है बच्चों। नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से जब जाया करती थी, क्योंकि वहाँ दलदल ज़्यादा होने के कारण रास्ते को बंद कर दिया गया था। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। सैनिक जो थे यहीं से आते जाते थे। सैनिक टुकड़ियाँ जगह जगह पर थी और फौजी चौकियाँ बनी हुई थी, किले बने हुए थे। आजकल जो है बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, दुर्ग नहीं है, जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है। किसान वहाँ पर खेती करने लगे हैं। आजकल कुछ आबादी ही आबाद वहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो लेखक ने जब तिब्बत लहासा गए थे तो उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है कि जब लेखक चाय पीने के लिए ठहरे, बहुत सी तकलीफ़ें हैं, कुछ आराम की बातें थी। जाति पाति और छुआछूत वहाँ पर नहीं थी। न औरतें ही पर्दा करती थी। निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते थे। घर के भीतर चले जा सकते थे। आप अपरिचित हो तो घर की बहू या सास आपकी झोली में चाय डाल सकती थी और आप उसके लिए पका देंगी। तो इस तरह से किसी प्रकार का कोई भेदभाव वहाँ पर नहीं था, कहने का अर्थ ये है। और खुद भी चाय बनाकर ले जा सकते थे। लेकिन यहाँ के लोगों की एक खास विशेषता ये थी कि शाम के समय लोग छंग पीकर जो है अपने होश हवास खो देते थे और जो है उनको होश नहीं रहता था। और मक्खन की चाय जो है उस समय बनाई जाती थी। फिर परित्यक्त चीनी किले से जब लेखक निकलता है, परित्यक्त होता बच्चों त्यागा हुआ। एक आदमी वहाँ पर राहदारी मांगने आया। राहदारी यानी कि कर, टैक्स जिसको हम बोलते हैं। तो उनके पास जो स्लिप थी उन्होंने दे दी। और शायद उसी दिन हम थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंचे थे। लेखक के साथ सुमति भी थे जो यजमान थे, क्योंकि सुमति की जान पहचान लहासा में बहुत ज़्यादा थी। और पहली बार जब लेखक गए सुमति के साथ तो भीख मंगे के वेश में गए थे। तो बच्चों, आगे का पाठ हम कल की वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद।